हेलो एवरीवन गाइस, सभी का स्वागत है। तो गाइस 9 तारीख को हो रहा है महासंग्राम, पहला संग्राम 2026 का पोंगल वॉर, द बिगेस्ट बॉक्स ऑफिस क्लैश बिटवीन थलपति विजय और प्रभास। दोनों साथ में आ रहे हैं अलग अलग मूवी में। एक आ रहे हैं तमिल इंडस्ट्री से और एक आ रहे हैं तेलुगु इंडस्ट्री से। एक है पैन इंडिया सुपरस्टार जिनका हाई फैन बेस है, और एक जना आ रहे हैं थलपति विजय जिनकी ये आखिरी मूवी है जब वो फुल फ्लेज पॉलिटिकल करियर अपना शुरू करने जा रहे हैं। तो कौन जीतेगा ये वॉर? कौन सी मूवी का है, कितना बजट, कौन सी मूवी ने कमाए हैं अभी तक, कितने एडवांस बुकिंग की कलेक्शंस, और टोटल प्रिडिक्शंस क्या होगा बॉक्स ऑफिस डे 1 का। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे इसी वीडियो पे। बस सपोर्ट करिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल को, शशि रिव्यूज को। तो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे जननायक गण की, जो कि थलपति विजय की आखिरी मूवी है, और इस मूवी से जुड़ा है लोगों का इमोशंस, जो कि है फुल फ्लेज एक पॉलिटिकल ड्रामा मूवी जिसको भगवंत केसरी के संग कंपेयर किया जा रहा है, क्योंकि ये वुमेन सेंट्रिक एंड पॉलिटिकल ड्रामा दोनों है। साथ में अगर कहा जाए इस मूवी का बजट, तो इस मूवी का बजट 300 करोड़ है, और अभी तक एडवांस बुकिंग जो इंडिया में हुई है वो है 7 करोड़ 30 लाख रुपए के लगभग। वहीं 2,73,000 टिकट अप्रोक्स सोल्ड आउट इंडिया में, और 50,000 टिकट सोल्ड आउट हुई है सिर्फ मलेशिया में ही। स्क्रीन एंड शोज की अगर मैं बात करूं तो अभी तक जहां तक रिपोर्ट आई है वहां पर ऑलरेडी 2300 शोज बुक्ड हो चुके हैं इंडिया में, लीडिंग बाय तमिलनाडु एंड कर्नाटका। बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन की अगर मैं बात करूं तो इंडिया नेट में 45 से 50 करोड़ की ओपनिंग आराम से हो सकती है, जहां वर्ल्ड वाइड का जो प्रेडिक्शन लिया जा रहा है मेरी तरफ से वो है 100 से 110 करोड़। हाई ऑक्यूपेंसी यहाँ पर कर्नाटका और तमिलनाडु में लग रहा है, लेकिन हिंदी का जो वर्जन है यानी कि जन नेता उसकी लो ऑक्यूपेंसी दिख रही है। वहीं अगर मैं बात करूं अब राजा साहब की, तो राजा साहब जो कि एक हाई वोल्टेज हॉरर कॉमेडी है और एक बिगेस्ट हॉरर कॉमेडी कहा जा रहा है, जिस मूवी का बजट आराम से 400 करोड़ के लगभग है। वहीं अगर मैं एडवांस बुकिंग की बात करूं तो यूएसए में अभी तक एडवांस बुकिंग शुरू हुई है, जहां पर करीब करीब 3 करोड़ का प्री सेल बिजनेस हो चुका है राजा साहब का। 13,000 टिकट अभी तक सिर्फ यूएसए में ही सोल्ड आउट हुई है, और डोमेस्टिक की हाल फिलहाल अभी तक चालू हुई है सिर्फ तेलुगु स्टेट्स में। स्क्रीन काउंट्स की अगर मैं बात करूं तो 1000 शोज सिर्फ नॉर्थ अमेरिका से ही अपडेट आ रही है कि वो ऑलरेडी बुक्ड हो चुके हैं। बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन की अगर मैं बात करूं तो प्रभास का जो फैन बेस है उसके हिसाब से 85 टू 90 करोड़ सिर्फ इंडिया नेट में ही हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात होगी, जबकि ये एक्सपेक्टेड कर सकता हूं कि 18 से 20 करोड़ की कलेक्शन सिर्फ हिंदी से आएगी, आराम से आंख बंद करके। दोनों ही मूवी का रन टाइम नियर अबाउट 3 घंटे है। राजा साहब का एग्जैक्ट अगर मैं कहूं तो 2 घंटे 55 मिनट है, और थलपति विजय का है 3 घंटे 6 मिनट का। बुक माई शो की अगर इंटरेस्ट की बात करूं तो जननायक गण की 870 के इंटरेस्ट है बुक माई शो में। राजा साहब का हो रहा है 616 के। अब अगर बात की जाए तो कौन जीत सकता है ये बैटल को, देखिए गाइज मेरे हिसाब से दोनों ही विनर है। अगर आप इमोशनल की बात करोगे, इमोशनल कनेक्शन, तो भाई यहाँ पर थलपति विजय की विनिंग की बात चलेगी, और अगर आप पैन इंडिया एंटरटेनमेंट की बात करोगे तो आराम से प्रभास जीतेगा। वहीं अगर आप बॉक्स ऑफिस नंबर के हिसाब से बात करोगे तो यहाँ पर भी प्रभास जीतेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर ना बहुत ज्यादा ही हाई बजट है राजा साहब का, तो वहां पर उस लेवल की मेकअप करना वो होगा सबसे बड़ा स्ट्रेटेजी, और कितना दूर तक जा सकती है वो डिपेंड करेगा एडवांस बुकिंग में। दोनों ही इन टर्म्स ऑफ पैन इंडिया दोनों ही ज्यादा फेमस है, और दोनों ही की जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन अगर बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन जो मैंने कहा, एक तरफ 110 करोड़ है और एक तरफ आराम से 145 से 150 करोड़, जो कि होगा प्रभास का। तो ऑब्वियसली अब आपका ये सोचना है कि इन दोनों में से कौन जीत सकते हैं, क्योंकि अभी तक हाल फिलहाल में जीत तो प्रभास की दिख रही है। अब लेकिन ओवरऑल वर्ड ऑफ माउथ पे डिपेंड करेगा। जब ये फर्स्ट शोज का जो रिव्यूज आएंगे तब हमें पता चलेगा एग्जैक्ट लोगों की क्या फीलिंग है इन दोनों मूवी को लेके। लेकिन महासंग्राम वी आर वेटिंग एंड देखते हैं कि कौन जीतता है ईगरली, और कौन राज करता है सबके पब्लिक के दिलों पे। बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो पे।